आज का ये जो कार्यक्रम माननीय सांसद आदरणीय उदय प्रसाद जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया है, उसके सम्मानित अध्यक्ष भाई पारसनाथ जी कार्यक्रम में बैठे हैं। हमारे साथी पूर्व विधायक जनाब अब्बास अली रुश्दी साहब, हमारे साथी भाई पवन पांडे जी, आदरणीय दादा जयशंकर पांडे जी बैठे हैं। हमारे बीच में चेयरमैन जनाब राशिद साहब, नगर पालिका परिषद रुदौली के चेयरमैन जब्बार अली साहब, सुचितागंज के मेयर साहब, चेयरमैन साहब भाई राम सुमेर भारती जी, मंच पर हमारे तमाम साथी हैं, भाई आदरणीय भाई गब्बर जी हैं, हमारे साथी भाई अमर सिंह जी हैं, बलराम मौर्य जी हैं, जिला अध्यक्ष महिला सभा सरोज जी हैं, आदरणीय छोटेलाल जी हैं, रामभक्त भाई बैठे हैं और सम्मानित साथी हमारे अजीत प्रसाद जी हैं। सभी सम्मानित साथी और नौजवान साथियों, आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है बहुत संजीदा और बहुत गंभीरता का सवाल है। हमारी आपकी जिंदगी और हमारे आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है और सही मायनों में अगर इसको देखा जाए तो आज इसका कोई इलाज नहीं कर सकता है, चाहे वो पेट्रोल की समस्या हो, चाहे वो डीजल की समस्या हो, चाहे वो नौकरियों की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, इसका कोई इलाज नहीं कर सकता है। अगर कोई इलाज कर सकता है तो आपका बेटा है माननीय अखिलेश यादव जी, जो अकेले इस बीमारी का इलाज करने का काम कर सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जो लोग चिल्लाते थे, अभी हमारे भाई पवन पांडे जी महंगाई की बात कर रहे थे, जो चिल्लाते थे 2014 में 440 का सिलेंडर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उस समय दीदी भी स्मृति ईरानी जी हुआ करती थी, उनके साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, गले में लौकी बांधते थे, बैगन बांधते थे, सिलेंडर लेकर के धरना दिया करते थे और ये कहा करते थे कि अब तो मन करता है कि मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज दें। 440 का सिलेंडर और मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट करने की बात करते थे। आज तो 1000 रुपए के ऊपर हो गया है। अगर उनकी मां ने दूध पिलाया है स्मृति ईरानी जी की तो चले जाए, हिम्मत हो तो मंत्री साहब को चूड़ियां भेंट कर दे, तब हम समझेंगे कि ये हमारी महिलाओं की हितैषी है और गृह मंत्रालय का हिसाब चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकती हो, ये लड़ाई नहीं लड़ सकती है। उस जमाने में उनकी आवाज बंद हो जाती है और जब उस समय मामला उठता है तो इनके प्रधानमंत्री जी बोलने वाले नहीं। अभी जब किसानों का आंदोलन हुआ था, हजारों किसानों ने शहादत देने का काम किया था और हजारों किसानों ने जब शहादत देने का काम किया तो सवाल पर पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी एक शब्द संवेदना के नहीं बोलने का काम किया था। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, बहुत बड़ी चुनौती है। आदरणीय माननीय उदय प्रसाद जी के आपके नेतृत्व में बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है और लड़ाई ही नहीं होने जा रही है, लड़ाई को जीत करके फैजाबाद की 5 सीटें हम लोग जीतेंगे और जीत करके उत्तर प्रदेश में अपने नेता माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये जिम्मेदारी आज हमारी आपकी है, इस लड़ाई को आपको लड़ना। आप सबको हम धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी संख्या में आप आए और आने वाले समय में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का इशारा होगा वो कहेंगे आंदोलन करने के लिए, आप तैयार रहिएगा। पूरी ताकत से जनपद में ऐसे आंदोलन करने हैं जिससे फैजाबाद से एक संदेश उत्तर प्रदेश में दिल्ली की सरकार को जाए कि अगर कोई हिलाने का काम कर सकता है तो फैजाबाद की आवाम कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। आप सबको धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आदरणीय सांसद जी माननीय उदय प्रसाद जी को हम बधाई देते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम 4 दिनों के अंदर जिस तरीके से आयोजित करने का आपने काम किया और जिस तरीके से कार्यक्रम को सांगठनिक तौर पर समेटने का काम किया है, उसके लिए आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं का बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।